महात्मा उदाहरण देते हैं कि जैसे एक पानी जो कि प्यास बुझाने वाला होता है, लेकिन अलग अलग स्थान से अगर व्यक्ति आए जिनकी बोली भाषा भी अलग है, तो वो उसी पानी को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई उसको जल कह रहा है, कोई उसको वाटर कह रहा है, कोई नीर कह रहा है, और आपस में नाम के कारण ही, अलग अलग नाम के कारण अलग अलग स्थान से आए और बोली भाषा, क्योंकि वस्तु सामने नहीं है, और उसी के आधार पर फिर वो झगड़े स्थापित कर लिए। लेकिन फिर वहीं कहीं कोई सूझवान व्यक्ति आता है और उस वस्तु को सामने, जो कि सामने नहीं है, उसको दृश्यमान कर देता है। और जब वो वस्तु दृश्यमान हो जाती है तो फिर वो पर्दा सामने से हट जाता है अज्ञानता का, और वो दृश्यमान वस्तु जब हो जाती है तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अरे यही तो वो वस्तु है जिसके बारे में मैं उसको वाटर कह रहा था, तो कोई उसको नीर कह रहा था, तो कोई उसको जल कह रहा था। अलग अलग भाषा का, अलग अलग नाम का सहारा ले रहे थे, और हो सकता है कि उस वस्तु को अपनाने का तरीका भी सबका अलग अलग हो, लेकिन वस्तु एक ही। तो जब वस्तु सामने आ जाती है तो फिर ये झगड़े समाप्त हो जाते हैं। तो फिर ये बात कि वो वस्तु की जानकारी की बात, तो यही संत महापुरुष करते हैं कि ये जो जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं, इसकी जानकारी की जा सकती है। तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी ये मिशन यही संदेश दे रहा है। जैसे अभी यहाँ पर गीत भी आ रहा था कि आओ प्यार की बस्तियां बनाएं, लेकिन ये प्यार की बस्तियां कब बनेंगी? क्योंकि अब ये परमात्मा की जानकारी नहीं है, ओमनी प्रेजेंट ये परमात्मा की जानकारी नहीं है। जब ये सतगुरु जीवन में आता है तो सतगुरु भी यही काम करता है। जैसे वो सूझवान व्यक्ति पानी को सामने ले आता है, वैसे ही ये सतगुरु जो है, ये अप्रकट परमात्मा जिसको हम कहते हैं, तो ये इसको प्रकट करके दिखा देता है, दृश्यमान ये कर देता है। तो जहां परमात्मा की जानकारी होती है तो वहीं पर बूंद जब सागर से मिलती है तो फिर उसको ये समझ में आ जाता है कि मेरा तो कोई अस्तित्व था ही नहीं, मैं तो शुरू से ही सागर ही थी। तो फिर इसी प्रकार से ये खुद का भी भ्रम समाप्त हो जाता है। मैं अपने आप को एक जो शरीर मान रहा था, जिसके बारे में कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, अर्थात ये शरीर मुझे मिला है, मैं शरीर हूं नहीं। तो फिर मैं कौन हूं जिसको ये शरीर मिला है? यही बात सतगुरु क्लियर करते हैं कि जिसको ये शरीर मिला है, ये इस निराकार रमा हुआ राम परमात्मा, जिसको यह निराकार कहा गया है, जिसका कोई आकार नहीं है, इसी का ही अंश है। और यही वो समय, यही वो बेला, ये मनुष्य का शरीर जिसमें आकर ये स्वयं की पहचान की जा सकती है। और जहां ये स्वयं की पहचान होती है तो फिर अहम का भाव फिर मिट जाता है कि फिर मैं कुछ हूं। क्योंकि सारी जाति पाति के जो झगड़े हैं, सारे जो भेदभाव हैं, भाषाओं के झगड़े हैं, वो अपने आप को केवल एक शरीर समझने के कारण। लेकिन जब सतगुरु से ज्ञान प्राप्त होता है और ये समझ में आता है कि ये तन मन धन ये मैं नहीं हूं और ना ही ये मेरा है, ये तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मुझे प्राप्त हुआ है एक साधन के रूप में, ताकि स्वयं की परमात्मा की जानकारी की जा सके। सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। जब परमात्मा की जानकारी होती है तो फिर स्वयं की भी जानकारी उसी क्षण तत्क्षण हो जाती है कि आई एम नथिंग, यू आर एवरीथिंग। ये बात जब समझ में आ जाती है तो फिर अहम समाप्त हो जाता है, वो कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। एक पिता एकस के हम बालक, ये हर व्यक्ति कहता है। और अगर पूछा जाए कि क्या इसके विपरीत भी कुछ है, तो तुरंत जवाब आता है नहीं, एक पिता एक ही पिता का है और एक पिता एकस के हम बालक। ये अक्सर इस दोहरे को हम दोहराते हैं कि सबका मालिक एक है, यह बात कही जाती है। लेकिन फिर यहीं पर प्रश्न फिर उठ जाता है कि जब हम हर व्यक्ति ये कह रहा है, जो भी परमात्मा की जिस भी नाम में, जिस भी रूप में भक्ति करने की बात कह रहा है, हर व्यक्ति ये बात कह रहा है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर रहा है, तो फिर एक सामान्य सा प्रश्न मन में उठ जाता है कि फिर इतने सारे परमात्मा को लेकर फिर रिलीजन कहाँ से? फिर आपस में परमात्मा को लेकर
फिर ये आपस में झगड़े और दूरियां फिर ये कहाँ से स्थापित फिर हो गईं। जब हम कह रहे हैं कि एक पिता एकस के हम बालक, एक ही परमात्मा है, और उसके बारे में अलग अलग भाषा में अगर सहारा लें, लेकिन परमात्मा की परिभाषा हर कोई एक ही कह रहा है, तो बात यह भी देखी गई कि युगों युगों से जहां परमात्मा से प्रेम, परमात्मा की भक्ति की बात कही जा रही है, तो वहीं पर इसी ही परमात्मा जिससे प्रेम की हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में ही अज्ञानता होने के कारण, वो वस्तु, वो परमात्मा हमारे सामने ना होने के कारण, दृश्यमान ना होने के कारण मनुष्य जो है भक्ति वो अंधविश्वास के अंतर्गत होती चली जा रही है कि परमात्मा कौन है, कैसा है, और अलग अलग स्थान पर जाकर फिर परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करना, जिसके बारे में संतो महात्मा ने कह दिया कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, किसविद आवे आत, कहत कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। क्योंकि जीवन में भेदी, जीवन में वो सतगुरु नहीं आया होता, वो संत जीवन में नहीं आया होता, जिसके पास वो रीति है, जिसके पास ये भेद को मिटाने की ताकत है, वो जीवन में मिला नहीं होता। इस कारण से वो अज्ञानता बनी रहती है और जिस कारण से वो झगड़े वो लगे रहते हैं। तो जहाँ युगों युगों से भक्ति होती चली आई है, तो ये भी हमारे सामने प्रमाण है कि युगों युगों में संतों महापुरुष आए और उन्होंने इस सत्य के संदेश को, एक ही सत्य है, ये निराकार परमात्मा जो कि सदैव रहने वाला है, इस सत्य के संदेश को देने का प्रयास किया और कहा कि इसकी जानकारी हो सकती है और इसकी जानकारी करके ये एक पिता एकस के हम बालक जो कह रहे हैं वो यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसको जाना जा सकता है। ये बात चली आ रही है और आज वक्त के रहबर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही संदेश लेकर हमारे सामने आए हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो। पैगाम है हर इंसानों को कि मुर्शद इंसान बना रहा हम जैसे हैवानों को। तो ये मिशन का संदेश यही कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हर देव पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है।